अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकयां चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है, आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखित यह सुंदर रचना है। इसमें सम्यक दर्शन की महिमा संबंधी बात हमने कल तक आपके बीच में की है। सम्यक दर्शन कुछ अपूर्व उपलब्धि है, सम्यक दर्शन कोई अपूर्व निधि है, सम्यक दर्शन की महिमा कुछ अलग ही प्रकार की है। सम्यक दर्शन कुछ अद्भुत महिमावान चीज़ है। उन्हीं सम्यक्त्वी जीवों के संदर्भ में यहाँ कहा जा रहा है कि आखिर ये सम्यक दृष्टि जीव कर्ता होते हैं या भोक्ता होते हैं। माने सम्यक दृष्टि जीव करता है या सम्यक दृष्टि जीव भोगता है, इस विषय की मीमांसा आज की जानी है। बहुत ही मार्मिक प्रकरण है, बहुत ही मार्मिक बिंदु है और बहुत ही सुंदर यह प्रकरण चल रहा है। पेज नंबर 86 निकाल लीजिए, 86 नंबर का पेज। सम्यक्त्वी जीव कर्ता भोक्ता नहीं है, ये तो हेडिंग है, लेकिन जब ये प्रकरण चलेगा तो इस प्रकरण में सम्यक दृष्टि जीव किसका कर्ता है और किसका भोक्ता है, किसका कर्ता नहीं है और किसका भोक्ता नहीं है, ये प्रकरण यहाँ चलेगा। बहुत सुंदर महिमा भी गाएंगे, बहुत सुंदर बात भी यहाँ बताएंगे। 86 नंबर पेज पर बीच में आपको हेडिंग दिखाई दे रही होगी, सारे जैन शास्त्र सम्यक दर्शन की महिमा से भरे पड़े हैं। ओहो, सारे जैन शास्त्र, कोई शास्त्र तो उठा करके देखो जिस शास्त्र में सम्यक्त्व की चर्चा नहीं हो। भैया, द्वादशांगमयी जिनवाणी की रचना ही सम्यक दर्शन के लिए हुई है। ये शास्त्र लिखे ही सम्यक दर्शन के लिए गए हैं। शास्त्र क्यों लिखे, शास्त्र लिखने का प्रयोजन क्या है, जिनवाणी माँ कहती क्या है, जिनवाणी माँ बताती क्या है, जिनवाणी माँ के इन कथनों का, वचनों का प्रयोजन क्या है,
एकमात्र प्रयोजन है जिनवाणी माँ के वचनों का, येन केन प्रकारेण इस जीव का मिथ्यात्व नष्ट हो जाए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। एक ही उद्देश्य, एक ही प्रयोजन, एक ही लक्ष्य, एक ही बात, दूसरी कुछ नहीं। सम्यक दर्शन। कितना सुंदर वाक्य है, एक एक वाक्य इतना सुंदर बता रहे हैं। देखिए, सारे जैन शास्त्र सम्यक दर्शन की महिमा से भरे पड़े हैं। इसकी महिमा की चर्चा स्वर्गवासी इंद्र और देवों की सभा में भी होती रहती है। ओहो, क्या कह रहे हैं, स्वर्गवासी देवों के द्वारा इंद्रों की सभाओं में, देवों की सभाओं में, स्वर्ग के देवों के द्वारा सम्यक दर्शन की चर्चा होती रहती है। सम्यक दर्शन के गीत गाए जाते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा बखान की जाती है। क्या बताएं भाई साहब, सुनो तो सही। सर्वार्थ सिद्धि के देव अपना प्रायः सारा समय इसकी चर्चा में व्यतीत करते हैं। ओहो, आत्मा की चर्चा में, सम्यक दर्शन की चर्चा में, वेद विज्ञान की चर्चा में, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, तत्वार्थ क्या है, 7 तत्व कौन से हैं, यह जीव सुखी कैसे हो सकता है, इत्यादि बातें करना ये देवेंद्रों का काम है, ये अहमिंद्रों का काम है। क्या ये नाग नरेंद्रों का काम है। ये सर्वार्थ सिद्धि के देव आयु है उनकी 33 सागर की चर्चा नहीं करूँगा अभी आपके बीच में। सागर तो सागर ही होता है भाई साहब, सागर की क्या चर्चा करें हम। 33 सागर तक बैठ करके, ओह सागर किसे कहते हैं, जिसका अंत नहीं दिखाई देवे उसका नाम सागर है, जिसका पारावार नहीं हो उसका नाम सागर है। एक किनारे पर खड़े हो जाओ तो दूर तक देखने पर जिसका अंत नहीं दिखाई देवे उसका नाम सागर है। हमारे यहाँ जनागम में सागर उपम एक उपमा दी है। सागर उपम, पल्योपम, सागरोपम, ये उपमा मान के भेदों में एक सागरोपम बताया गया है। 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है। 10 कूड़ा कूड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर है। मैं चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि सागर की चर्चा करने के लिए गड्ढा खोदना पड़ता है। क्या जब अलग से कभी प्रकरण चले तो सागर के बारे में बताया जाए, लेकिन बहुत विशाल समय है, बहुत लंबा समय है। ऐसे किसी भी जीव की आयु 33 सागर से ज़्यादा नहीं होती। उत्कृष्टतम नरक में, 7वें नरक में 33 सागर होती है और देवलोक में सर्वार्थ सिद्धि में 33 सागर की आयु होती है। 33 सागर की आयु देवलोक में, सर्वोत्कृष्ट आयु कहाँ पर, कौन सी जगह पर जाकर के, बोले सिर्फ और सिर्फ सर्वार्थ सिद्धि के देवों में होती है 33 सागर की आयु। करते क्या है 33 सागर तक, आपको जान करके आश्चर्य होगा। सर्वार्थ सिद्धि के देव तीर्थंकर परमात्मा के पंच कल्याणकों में नहीं आते। सर्वार्थ सिद्धि के देव दीक्षा कल्याण के प्रसंग पर नहीं आते। सर्वार्थ सिद्धि के जो देव होते हैं वो केवल ज्ञान पर भी नहीं आते। 16 स्वर्गों के ऊपर तो स्त्री मात्र का समागम नहीं है, स्त्री मात्र नहीं है वहाँ। 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रेवकों में नहीं है, 9 अनुदेशों में नहीं है, सब बाल ब्रह्मचारी होते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है, रसना इंद्रिय के भोगों का परिणाम नहीं है। 33,000 वर्ष बाद में एक बार कंठ से अमृत झरे और तृप्ति हो जावे। आप कल्पना कीजिए जरा उस परिस्थिति की। और 33,000 वर्ष बाद में कंठ से अमृत झरे और काम हो जाए। स्पर्शन इंद्रिय के भोग नहीं है, रसना इंद्रिय का विचार विकल्प नहीं है, घ्राण इंद्रिय के भोग नहीं है, कहीं कुछ नाट्य गान हैं होते नहीं है, संगीत का शौक नहीं है, कुछ सुनते उनते नहीं है। क्या करते हैं वे सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक। ओह, जनवाणी ये कह रही है, आगम ये कह रहे हैं भैया 33 सागर तक वे सर्वार्थ सिद्धि के देव तत्व चर्चा करते रहते हैं। ओह, क्या कह रहे हैं, 33 सागर तक वे सर्वार्थ सिद्धि के देव क्या कर रहे हैं। ओह, एक ही कार्य कर रहे हैं बस। चर्चाएं रिपीट नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। क्या चर्चाएं रिपीट नहीं होती, डिस्कशन ऐसा नहीं लगता है कभी भी कि बात रिपीट की जा रही है, बस ऐसा ही अर्थ समझना चाहिए। 33 सागर तक वे सर्वार्थ सिद्धि के देव जिसकी महिमा गाते हैं, जिसके गीत गाते हैं, जिसके गीत गुनगुनाते रहते हैं, जिस श्रद्धान की चर्चा करते रहते हैं, उस श्रद्धान क्या उस श्रद्धान की कीमत है क्या? वो श्रद्धान क्या जिसका जन्म आज हो सकता है, बोलो वो श्रद्धान जन्म ले सकता है आज। जन्मदिन मना सकते हो आज आप, बोलो वो सम्यक दर्शन का।
33 सागर तक उस श्रद्धान की चर्चाएं चलती है सरवार सिद्धि के देवों के माध्यम से। जरा देखो, अनंत गुण हैं, अनंत चर्चाएं हैं भाई साहब, अभूतपूर्व बातें हैं, अवधि ज्ञान के धारी हैं, दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरे किसी प्रकार के कोई विकल्प ही नहीं है। अब क्या करेंगे? देखिए ये कह रहे हैं यहाँ सरवार सिद्धि के देव अपना प्रायः सारा समय, प्रायः शब्द लगा दिया है, जरूरी था प्रायः शब्द लगाना, प्रायः सारा समय इसकी चर्चा में व्यतीत करते हैं। जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तब अनादि काल से बंधे हुए भी उसके कर्म निर्जरित होने लगते हैं और आगे भी जो कर्मों का बंध होता है वह पहले जैसा नहीं होता। ये है सम्यक्त्व की महिमा। क्या चिन्मूर्त दृगधारी की मोहे रीति लगत है अटापटी। ये सम्यक दर्शन कोई अपूर्व निधि है भाई साहब, ये सम्यक दर्शन कोई चमत्कार है, ये सम्यक दर्शन कोई चिंतामणि जैसा नहीं। क्या कहें चिंतामणि की बात, चिंतामणि के समान तो 2 इंद्रिय पर्याय को कहा है दौलत राम जी ने। दौलत राम जी कहते हैं चिंतामणि रत्न के जैसी तो 2 इंद्रिय पर्याय थी, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हो गई है, मनुष्य पर्याय में जीवन मिल गया है, सुकुल आयु निरोगता, ये जो अवस्थाएं प्राप्त हो गई है ये कितनी 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 दुर्लभ है। तत्व चर्चा का अवसर मिल गया। सब सम्यक दृष्टि होते हैं, सरवार सिद्धि के सारे देव सब सम्यक दृष्टि होते हैं और सबको अपने आप की महिमा आती है। हमारे ये जो सम्यक दर्शन है, इस सम्यक दर्शन की ये महिमा है कि अगला जन्म लेकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके हमें निर्वाण की प्राप्ति करना है। बीच में एक प्रश्न कुछ इस तरह का आया था कि आखिर वे क्यों नहीं आते हैं, दिव्य ध्वनि सुनने के लिए क्यों नहीं आ जाते? सरवार सिद्धि के देव क्यों नहीं आ जाते भैया? दिव्य ध्वनि सुनने के लिए नहीं आते यार, गजब कर रहे हो भाई साहब। समूह में नहीं आ रहे, तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये बात कुछ जचती नहीं है। हो क्या कह रहे हैं, जरा देखो तो सही भैया। आसन क्या बदले वे, क्या बदले, किस लिए जाएं? तीर्थंकर परमात्मा के समूह शरण में बैठ करके भी वही चर्चाएं मिलेगी जो चर्चाएं उनके हृदय में बैठी हुई है। असली कारण ये है कि पूर्व भाव में भावलिंगी अंत थे सबके सब। क्या कुछ नया माल मिलने वाला नहीं है, माल तो उनके पास ही है और माल तो अंदर का ही है। क्या माल तो अपने अंदर है ना, इसलिए विकल्प नहीं उठता, उन्हें जाने का विकल्प नहीं उठता। क्यों विकल्प करें, क्यों जाएं, क्यों देखें? देखिए तो क्या करते हैं वे, सम्यक दर्शन की ही चर्चा करते हैं। ये सम्यक दर्शन जिस जीव को हो गया है वो जीव के नए कर्म तो बंधते नहीं हैं और पुराने बंधे हुए जो कर्म हैं वे भी धड़ाधड़ झड़ने लगते हैं। सब के सब सरवार सिद्धि वाले देव तो एक भवावतारी होते हैं। क्या एक भवावतारी, एक भव अवतारी का मतलब समझे आप क्या होता है? एक भव अवतारी माने वहां से सर्वार्थ सिद्धि से जीवन पूरा होगा। अब चूंकि देव लोग मोक्ष में तो जा नहीं सकते, क्या तो वहां से आते हैं, यहाँ मनुष्य पर्याय में आते हैं और मनुष्य पर्याय में आकर वे फिर निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। बस फिर सीधा निर्वाण ही होना है उनको मनुष्य पर्याय से। ये सरवार सिद्धि के अंदर वर्तमान में पंचम काल के भावलिंगी संत मुनिराज नहीं जा सकते। पंचम काल के भावलिंगी संतों के जाने की मर्यादा सिर्फ और सिर्फ 16वां स्वर्ग है। 16वें स्वर्ग से ऊपर हमारे पंचम काल के कोई भी मुनि नहीं जा सकते हैं। 16 स्वर्ग से ऊपर तो 9 ग्रहव्यक है, उसके ऊपर 9 अनुदिश्य है, फिर उसके ऊपर विजय वैजयंत जयंत अपराजित है और फिर मध्य में एक सरवार सिद्धि नाम का विमान है जो प्रमुख है, सर्वोपरि अवस्था है देवगति की सरवार सिद्धि। वहाँ तक नहीं जा सकते क्योंकि मर्यादा ही 16वें स्वर्ग है। घोड़सार में गाथा 30, 31, 32 इन गाथाओं में 30, 31, 32 के आसपास इन्हीं गाथाओं में 31, 32 गाथाओं में सहनन के आधार पर ये जीव मर करके कौन से स्वर्ग तक जा सकता है, क्या और सहनन के आधार पर ये जीव कौन से नरक तक जा सकता है, इसकी चर्चाएं की है। कौन से सहनन वाला कहाँ जाए, माने सहनन के आधार पर चर्चाएं हैं। और जो अंतिम सहनन वाले हैं अपने यहाँ पंचम काल में अंतिम 3 सहनन हीन सहननों में से होते हैं। तो अंतिम सहनन वाला, छठे सहनन वाला 8वें स्वर्ग तक जा सकता है, 5वें सहनन वाला 12वें स्वर्ग तक जा सकता है और चौथा यदि सहनन होवे तो वो जीव
16वें स्वर्ग तक जा सकता है। अंतिम 3 में से अलग अलग जीवों के अलग अलग प्रकार की स्थितियां बनती है, जिसके जैसा हो सहन माने शरीर में सहन करने की पावर, ताकत। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो इस पंचम काल की जो उत्कृष्ट मर्यादा है, वो मर्यादा कहाँ तक की है कि 16वें स्वर्ग तक जाने की मर्यादा है। 16वें स्वर्ग तक की मर्यादा है। देखिए, बहुत तरह के प्रश्न आप लोगों के इस प्रकरण के संदर्भ में उठ रहे हैं। आप लोग अधिक विकल्प नहीं करें। ये जो सर्वार सिद्धि तक जाने की स्थिति वर्तमान के जीवों की नहीं है, बस इतनी ही बात देखने योग्य है। हाँ, 16वें स्वर्ग, अरे भाई कहीं भी जाएं, ये तो एक तो है नियम और एक है नियम नहीं है। तो जब नियम की बात करते हैं तो सर्वार सिद्धि वाले तो नियम से आकर के मोक्ष जाएंगे। हाँ, यदि हम लोग यहाँ से कहीं भी चले गए किसी भी स्वर्ग में, तो हमारे पास में भी ऑप्शन है, चांस है मनुष्य पर्याय धारण करके मोक्ष जाने का। इसलिए आप इस बात को, आप इस चीज़ को इस तरह से मत लीजिए कि भाई हम नहीं जा सकते, कि हमें नहीं हो सकता, कि ये तो सर्वार सिद्धि वाले ही जाएंगे। अरे कोई बात नहीं, क्या अवनत्रिकों में भी जन्म ले ले हुए, कोई त्रियंच गति वाला हो, कोई नरक गति वाला हो, कोई किसी और जगह पर रहने वाला जीव हो, अरे कहीं पे भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये जीव निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है, कहीं से भी आए। मनुष्य पर्याय में तो सारे दरवाजे खुले हुए हैं भाई साहब, कहीं से भी आया हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वर्तमान में 7वें वर्ण स्थान तक जा सकते हैं। चलिए, बात तो सम्यक दृष्टियों के संदर्भ में चली है। यहाँ पर अनादिकाल से बंधे हुए कर्म भी निर्जरित होने लगे हैं। आगे भी कर्मों का बंध होता है, वे पहले जैसा नहीं होता है। माने नवीन कर्मों का बंध भी पहले जैसा उसके नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब सम्यक दर्शन हो जाता है, क्या कह रहे हैं, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब उस जीव को आत्म तत्व का इतना भेद विज्ञान हो जाता है कि वह आत्म द्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता हो। सम्यक दृष्टि का जीवन बता रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव की लाइफ स्टाइल बतला रहे हैं। क्या होते हैं सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, जरा देखो तो सही। सम्यक दर्शन क्या चीज़ है, सम्यक दर्शन किसका नाम है भैया। ये सम्यक दर्शन के बारे में कह रहे हैं। सम्यक दृष्टि जीव होते क्या हैं, सम्यक दृष्टि जीव की श्रद्धा मान्यता क्या होती है, सम्यक दृष्टि जीव किस बात का विश्वास करते हैं, वो बता रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहा है सम्यक दृष्टि जीव। इसका मतलब सम्यक दृष्टियों की जब हम नकल करने की बात करते हैं तो कहते हैं भैया सम्यक दर्शन की नकल तो करो, कोई बात नहीं, नकल तो करो। सम्यक दृष्टि कैसे होते हैं, जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब उस जीव को आत्मद्रव्य का इतना भेद विज्ञान हो जाता है, अपने आत्मा का इतना भेद विज्ञान हो जाता है कि वह आत्मद्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। अपना स्वामित्व भाव आत्मा को छोड़कर अन्य किसी भी भाव में वो समझता ही नहीं है। कौन, अरे यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरा नहीं। बोलो, समय सार ग्रंथ निर्जर अधिकार की गाथाएं हैं। यदि परिग्रह मेरा बने तो मैं अजीव बनूं, अरे पर मैं तो ज्ञायक भाव हूँ इसलिए पर मेरे नहीं। ये परिग्रह मेरा है ही नहीं, ये परद्रव्य में है ही नहीं, ये शरीर मेरा नहीं है, तो जो मेरा नहीं है उस पर मेरी चलती नहीं है, या जिस पर मेरी चलती नहीं है वो मेरा नहीं है। देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ये जानता है जो मेरा नहीं है उस पर मुझे चलानी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव या भेद विज्ञान का अभ्यास करता है तो उसे कहते हैं जिस पर तेरी चलती नहीं है तो भेद विज्ञान का अभ्यास कर, वो तेरा नहीं है। जिस पर मेरी चलती नहीं है वो मेरा नहीं है। तो किस किस पर नहीं चलती है कि शरीर आदि समस्त बाह्य पदार्थों के ऊपर हमारी चलती ही नहीं है। ओह, क्या कह रहे हैं, आत्मद्रव्य से अतिरिक्त किसी भी द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। किसको स्वामी माने,
किसको अपना माने भैया? अतः वह संसार में पर द्रव्यों का कर्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता। संसार में किसी भी पर द्रव्य का कर्ता नहीं मानता, संसार में किसी भी पर द्रव्य का भोक्ता नहीं मानता, संसार में किसी भी पर द्रव्य के करने का भाव, करने का भाव उसके हृदय में नहीं आता है। हो, वह संसार में पर द्रव्यों का कर्ता व भोक्ता अपने को नहीं मानता। कौन करने वाला है? क्या बोलो, समझ में आ रही है बात? कौन करने वाला है? कौन भोगने वाला है? किसका करूं मैं? क्या मैं किसका करूं? कौन से पदार्थ का करूं? जगत में कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसे मैं करने वाला बनूं? भैया, न मैं मोबाइल चलाने वाला हूं, न मैं खाना बनाने वाला हूं, ना मैं रोटी बनाने वाला हूं, न मैं गाड़ी चलाने वाला हूं, न मैं टीवी चलाने वाला हूं, न घर गृहस्थी के किसी प्रकार के और कार्य करने वाला हूं, न मैं बिजनेस चलाने वाला हूं, न मैं पैसा कमाने वाला हूं। ऐसा विचार करता है सम्यक दृष्टि यानी जीव। ये सब पर पदार्थ हैं। ये वेद विज्ञान का अभ्यास इतना कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए, इतना अभ्यास कीजिए, हृदय के कोने तक इस लेवल पर ये बात उतर जावे कि जब आपको ऐसा लगे कि मैंने 1-2 करोड़ रुपया कमा लिया, तो अंदर से ये आवाज़ उठे, सामने वाला कहे कि इतना कमा लिया, तो अंदर से ये आवाज़ उठे, अरे भैया कौन कमाए और कौन कमाए, मेरे गमाने से गमाया नहीं जाता है, मेरे कमाने से कमाया नहीं जाता है। ये पर द्रव्य के प्रति कैसा वेद विज्ञान वर्तता है ज्ञानियों के जीवन में, ये ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, ये वेद विज्ञानियों की चर्चा चल रही है, ये सम्यक दृष्टियों की चर्चा चल रही है। ये अपूर्व बातें हैं भाई साहब, कुछ अद्भुत बातें हैं, बड़े भाग्य से कर्णेंद्रिय का विषय बनती है, सबके कर्णेंद्रिय का विषय नहीं बनती है ये बातें। कौन जाने इन बातों को? ये वे बातें हैं जो बातें रहस्य हैं जनागम का, ये वे बातें हैं जिन बातों को समझ लेने पर यह आत्मा परमात्मा बन जाता है। ये वो बातें हैं जिन्हें समझ करके एक हाथी का जीव पार्श्वनाथ भगवान बन गया। ये वे बातें हैं जिन्हें समझ करके एक शेर का जीव भगवान महावीर स्वामी की अवस्था में चला गया। ये वो बातें हैं भाई साहब। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धरता नहीं है। सम्यक दृष्टि के चिंतन में ये बात चल रही है। सम्यक दृष्टि के अंदर में ये निरंतर अनवरत धारा बह रही है। सम्यक दृष्टि के अंदर में क्या अपूर्व बातें हैं। समय सार की गाथाएं प्रस्तुत करेंगे, अमृत चंद्राचार्य के कलश बतलाएंगे अभी यहाँ पे। आगे बढ़ करके ये भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान का अभ्यास। क्या गांधी जी साहब बोलो, करो भेद विज्ञान का अभ्यास, निरंतर अभ्यास करो भैया। कैसे करें? देखो सम्यक दृष्टि कैसा करता है। पर द्रव्य का स्वामित्व भाव नहीं समझता, पर द्रव्य में अपना स्वामित्व भाव नहीं समझता। ये प्रॉपर्टी किसकी है? अरे ये प्रॉपर्टी तो पुद्गल की है। अरे ये तो जड़ की प्रॉपर्टी है। मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी गुण संपदा है जो अंदर में विराजमान है। बाहर की प्रॉपर्टी न मालूम मेरे से पहले कितने लोग आए और उसे अपना अपना कहते हुए चले गए। बाहर की प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ। और अंदर में जो अपनी प्रॉपर्टी है, क्या अंदर में जो प्रॉपर्टी मौजूद है, मेरा ज्ञान मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मेरा दर्शन, मेरा श्रद्धान, मेरा विश्वास, मेरा चारित्र, मेरा ज्ञान दर्शन सुखवीर्य, ये जो मेरी संपदा हैं, मेरे जो गुण हैं, मेरी जो शक्तियाँ हैं, मेरे जो प्रदेश हैं, उन्हें कौन छीने मुझसे भाई साहब? कौन छीने? है किसी की ताकत जो मेरा ज्ञान छीन करके ले जा सके? व्यक्ति पैसा छीन सकता है, वैभव छीन सकता है, जमीन मकान दुकान के ऊपर कब्जा कर सकता है, अधिकार जमा सकता है। लूट लिया, अधिकार जमा लिया। क्या ये कह रहे हैं कौन छीने भैया? परद्रव्य का स्वामित्व नहीं समझता। वो जान रहा है मैं किसका स्वामी बन रहा हूँ। अज्ञानी जीव को तो भूत का भी कर्ता बनता है, वर्तमान का भी कर्ता बनता है, भविष्य का भी कर्ता बनता है। अज्ञानियों की तो क्या बात करें भाई साहब। अज्ञानी तो ऐसे भूत का कर्ता बनता है। आपको पता है ये अपनी थी प्रॉपर्टी, आपको पता है ये अपनी थी, तो आज क्या है कि अपनी थी ना, बस इतनी बात में उसके प्रति अपनापन वर्त रहा है। क्या इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान।